कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल की क्लास में हमने बाल्यावस्था के बारे में डीपली पढ़ा था। आज हम लोग किशोरावस्था के बारे में अध्ययन करते हैं। तो चलिए, किशोरावस्था किशोरावस्था का अर्थ जान लेते हैं। तो किशोरावस्था शब्द अंग्रेजी के एडोलसेंस से लिया गया है, जिसका हिंदी रूपांतरण है। एडोलसेंस शब्द लैटिन भाषा के एडोलियर्स से बना है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। अतः शाब्दिक अर्थ के रूप में हम कह सकते हैं कि किशोरावस्था वह काल है जो परिपक्वता की तरफ ले जाता है या परिपक्वता की तरफ संक्रमण करता है। संक्रमण मतलब गति करता है। 12 से 18 वर्ष की आयु को विद्वानों ने किशोरावस्था का काल माना है। किशोरावस्था जन्म के समय से और शैशवावस्था और बाल्यावस्था के बाद की तीसरी अवस्था है। 3 अवस्थाओं के बारे में हमने पढ़ा है। पिछली क्लास अगर आप लोगों ने ध्यान से किया होगा तो आपको याद होगा, पहली अवस्था होती है शैशवावस्था, दूसरी है बाल्यावस्था और तीसरी है किशोरावस्था। ठीक है, किशोरावस्था जो कि बाल्यावस्था की समाप्ति के बाद शुरू होती है और प्रौढ़ावस्था से पहले की अवस्था है। मैंने यहाँ पे 3 ही अवस्थाओं के बारे में जिक्र इसलिए किया है क्योंकि प्रौढ़ावस्था जो है वो बाल विकास के अंदर नहीं आती। प्रौढ़ मतलब आप मेच्योर हो गए हैं, आप बड़े हो गए हैं। आई होप आप सबको यहाँ तक क्लियर है। देखिए, किशोरावस्था को जीवन का बसंत काल कहते हैं। किशोरावस्था को क्या कहते हैं? जीवन का बसंत काल कहते हैं। यह अवस्था तूफान और झंझावात की अवस्था है, इसलिए इस अवस्था को जीवन का सबसे कठिन काल भी कहा जाता है। किस अवस्था को? किशोरावस्था को। वेरी गुड। किशोरावस्था में बालक और बालिकाओं का बहुत ही तेजी से विकास होता है। ऑब्वियसली किशोरावस्था में सिर्फ बालक तो जाएंगे नहीं, बालिकाएं भी जाएंगी। तो बालक बालिकाओं का तेजी से विकास होता है। इस अवस्था में विभिन्न अंगों का विकास होता है, जैसे मस्तिष्क का विकास, हड्डियों का विकास, लंबाई का विकास, मोटाई का विकास, आवाज में परिवर्तन, आंतरिक अंगों में परिवर्तन, विकास एवं अन्य अंगों का विकास इत्यादि इस अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है? एडोलसेंस पीरियड में, मतलब किशोरावस्था में। क्लियर? अब हम जानेंगे किशोरावस्था की कुछ परिभाषाओं के बारे में। देखिए, कुलहन के अनुसार किशोरावस्था बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य अत्यधिक परिवर्तन का संक्रमण काल है। ठीक है। दूसरा है, जर्शेल के अनुसार किशोरावस्था वह अवस्था है जिससे मनुष्य बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ता है। क्लियर? तीसरी परिभाषा है स्टेनले हॉल के अनुसार कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। देखिए, अगर आप बीएड डीएलएड कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो अगर आप कहीं रिटन एग्जाम देते हैं तो जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो ये जो विद्वानों के थॉट्स, कोटेशंस है ना, उनको लिखा कीजिए। ठीक है, जिससे कि आपके मार्क्स जो हैं वो गेन होंगे। किशोरावस्था अब देखते हैं कि ब्लेयर जोन्स एवं सिम्पसन्स के अनुसार क्या है। तो किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में आरंभ होता है और प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में समाप्त होता है। ठीक है। क्रो एवं क्रो के अनुसार जानते हैं कि किशोरावस्था क्या है। तो किशोर ही वर्तमान की शक्ति है, वह भावी आशा को प्रस्तुत करता है। ये कौन कहते हैं? ये क्रो एवं क्रो महोदय कहते हैं। क्लियर? अब हम जानेंगे किशोरावस्था की विशेषताएं। अभी तक हमने जान लिया किशोरावस्था क्या है। ठीक है, किशोरावस्था क्या है, इसके बदलावों को जान लिया। अब हम जानेंगे इसकी विशेषताओं को कि आखिर किशोरावस्था की विशेषताओं को हम पहचाने कैसे। पहला देखते हैं शारीरिक विकास। देखिए, किशोरों में तीव्र शारीरिक परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। किशोरों के भार व लंबाई में वृद्धि होती है तथा कंधे चौड़े हो जाते हैं एवं शरीर में बाल, प्राइवेट पार्ट्स में बाल आ जाते हैं। किशोरों और किशोरियों में क्रमशः पुरुषत्व और नारीत्व के गुण दिखाई देने लगते हैं। ये किसके लक्षण है? किसकी विशेषता है? किशोरावस्था की। ठीक है।
दूसरा है मानसिक तथा बौद्धिक विकास। दूसरा देखिए, मानसिक तथा बौद्धिक विकास। इस अवस्था में मानसिक विकास भी तीव्र गति से होता है तथा मस्तिष्क के लगभग प्रत्येक क्षेत्र का पूर्ण विकास हो जाता है। किस अवस्था में? किशोरावस्था में। किशोरावस्था में व्यक्ति तर्क, वितर्क, चिंतन एवं समस्या के समाधान हेतु गहरी सोच प्रकट करना शुरू कर देता है। किस अवस्था में? किशोरावस्था में। किशोरावस्था जो है वो कल्पना की बहुलता होती है। मतलब इस एज में जो बच्चे हैं ना, वो बहुत ज्यादा काल्पनिक होते हैं। वो अपने आप को हीरो हीरोइन से इमेजिन कर लेंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे, अलग अलग सपने देखते रहेंगे, अलग सपनों की दुनिया में घूमते रहते हैं। तो किशोरावस्था जो है वो कल्पना की बहुलता की अवस्था है। इसको समझिए कि किशोरावस्था की एक विशेषता यह भी है कि किशोर में कल्पना की बहुलता देखने को मिलती है। बहुत सारे कल्पना करते हैं ये लोग, खुद को जो उनका ड्रीम जॉब है उसमें खुद को देखेंगे, शीशे के सामने खड़े होकर वैसा फील करेंगे। ये सारे लक्षण किस अवस्था के? ये सब किशोरावस्था एडोलसेंस पीरियड के हैं। किशोरावस्था कल्पना प्रधान की अवस्था होती है। उसका अधिकांश समय दिवस स्वप्न देखने में ही व्यतीत होता है। दिवस स्वप्न किशोरों को प्रेरणा देते हैं तथा इस आधार पर वह रचनात्मक कार्य करते हैं। ऐसा नहीं है कि दिवस स्वप्न जो है वो हमेशा उनको नकारात्मक ही वो बेनिफिट देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। रचनात्मक कार्य के लिए भी उन्हें प्रेरित कर। जैसे आप सोचिए कि कोई बच्चा है, अब वो अपने ड्रीम जॉब के बारे में वो सोच रहा है कि मेरे को शिक्षक कैसे बना, मेरे को क्रिकेट कैसे खेलना है, मैं उसमें सुधार कैसे करूं। तो वो कहीं ना कहीं अगर इस पे चिंतन मनन करता है तो वो अपने आप को और ज्यादा निखारेगा। ठीक है। किशोरावस्था में उनकी कल्पना शक्ति काफी विकसित होती है। इस कल्पना शक्ति के आधार पर ही वह अपनी आंतरिक शक्तियों का विकास करता है। कौन करता है आंतरिक शक्तियों का विकास? कौन बताएगा? किशोरावस्था में करता है बालक बालिकाएं। क्लियर? कल्पना की बहुलता है, ये तो हमने पढ़ लिया। चौथा है आत्म केंद्रित होना। हाँ देखिए, एडोलसेंस पीरियड, किशोरावस्था का एक ये भी गुण है कि बच्चे इस एज में आत्म केंद्रित होते हैं। इस अवस्था में किशोर दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करते हैं और उनके सोचने का तरीका आत्म केंद्रित होता है। इनको इस बात की परवाह होती है कि लोग उन्हें कैसे देख रहे हैं, उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। आप याद करिए, जब आप एडोलसेंस पीरियड में होंगे, जब आप किशोरावस्था में होंगे, या फिर कुछ बच्चे अभी किशोरावस्था में हैं और वो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जरा सच में बताइए कि इसमें सच्चाई है कि नहीं है ना? आप क्या करते हैं कि आपके बारे में कोई कैसा सोच रहा है, आप अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, आपको इन सब चीजों से फर्क पड़ता है। और ये किस उम्र के लक्षण है? किशोरावस्था के। ठीक है। विद्रोह की प्रवृत्ति, किशोरावस्था की एक प्रमुख विशेषता है विद्रोह की प्रवृत्ति। इस उम्र में बालकों के विचारों में मतभेद, मानसिक स्वतंत्रता व विरोध की प्रवृत्ति देखी जाती है। इस अवस्था में किशोर समाज में प्रचलित परंपराओं, अंधविश्वासों के जाल में न फंसकर स्वच्छंद जीवन जीना पसंद करता है। कौन? किशोर। आपने देखा होगा, आप देखिए 12 से 18 वर्ष के किसी बच्चे को, उम्र के किसी बच्चे को, वो अंधविश्वास, दुनिया की रीति रिवाजों से कोई मतलब नहीं है। वो इन सबको तोड़ने के पीछे पड़ा रहता है। वो कहता है कि नहीं, हम अपना नया रूल बनाएंगे, हम क्यों मानेंगे, मैं अपनी नई दुनिया बनाऊंगा, ऐसा कुछ करके। छठा ऑप्शन हमारा है, छठा पॉइंट है संवेगात्मक विकास। किशोरावस्था की यह भी एक बहुत बड़ी विशेषता है, संवेगों का विकास होता है। इस अवस्था में किशोर अत्यधिक भावुक होता है। ठीक है। सुखात्मक संवेग से शक्तियों का स्रोत फूट पड़ता है तथा उत्साह में वृद्धि होती है। आत्मविश्वास और आत्म चेतना की भावना अधिक प्रबल होती है। किस अवस्था में? किशोरावस्था में। मतलब इस अवस्था में बच्चा जो है ना, वो अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाता। मतलब अगर उसे कोई गिफ्ट या कुछ उपहार मिल जाए तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अगर वो चीज उसे ना मिले तो भाई दुखी होकर फूट फूट कर रोने लगता है। मतलब क्या होता है, इस अवस्था में बच्चों के संवेग में भी विकास होता है। ठीक है। अस्थिरता, किशोरावस्था का 7वां और प्रमुख विशेषता है अस्थिरता। अस्थिरता शब्द के रूप में अर्थ ये बनता है कि निर्णय में चंचलता। किशोरावस्था में लिए गए निर्णय अस्थिरता से भरे होते हैं।
वह शारीरिक शक्तियों के वशीभूत होकर निर्णय ले लेता है जो उसके लिए लाभदायक कम तथा हानिकारक ज्यादा होते हैं। वे अपने कार्यों में, रुचियों में, आदतों में, संवेगों में तथा सीखने आदि में लापरवाह की तरह आगे बढ़ने लगता है और वे जल्दबाजी से अपनी विशिष्टता को भी खो बैठता है। उसको यथार्थवादी या बनावटी चीजें ज्यादा पसंद आती है। ठीक है, ये किस अवस्था के गुण हैं? ये किशोरावस्था के ही गुण हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला पॉइंट, आठवां पॉइंट है अपराध की प्रवृत्ति। किशोरावस्था की एक प्रमुख विशेषता अपराध की प्रवृत्ति भी है। किशोरावस्था में अस्थिरता से मानसिक झुकाव नाजुक स्थिति से होकर गुजरता है। इस अवस्था के लड़के तथा लड़कियों को भौतिक जगत का बनावटी आकर्षण दिखाकर चतुर अपराधी अपराध वृत्ति की तरफ आकर्षित कर लेते हैं। देखिए, अगर आप इसको बेसिक एग्जांपल के थ्रू समझना चाहें तो जो ये टाइम पीरियड है, जो 12 से 18 वर्ष की उम्र के बच्चे होते हैं, ये बहुत नाजुक किस्म के होते हैं। इन्हें थोड़ा सा लालच देके, उन्हें कुछ चीजों का लालच देके बहुत जल्दी उन्हें अपराधी प्रवृत्तियों का भी बना दिया जाता है और वो बहुत जल्दी भटक जाते हैं। यहाँ पे उनके माँ बाप, उनके शिक्षक उनको एक सही मार्गदर्शक दे जिससे कि उनका भविष्य और उज्जवल हो सके। ठीक है, इस क्रम में आगे बढ़ते हैं हम कि बाद में धीरे धीरे उनका जीवन अपराध करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं रह जाता। सही बात है, जब एक बार आप किसी अपराधी प्रवृत्ति में सम्मिलित हो जाते हैं तो फिर उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, दलदल सी जिंदगी हो जाती है। तो आप सब इन सब प्रवृत्तियों से दूर रहिए और स्वच्छ भारत के नागरिक हैं हम सब, तो हमें श्रेष्ठ भारत बनाना है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला पॉइंट। ठीक है, उसके आगे है कि तथा समाज और राष्ट्र में अपमान सहते रहते हैं। ये कभी भी अच्छे नागरिक नहीं बन पाते। सही बात है, अगर आप किसी गलत काम में संलग्न हो जाएंगे, गलत प्रवृत्तियों में लग जाएंगे तो अच्छे नागरिक कहाँ से बन पाएंगे। मनोवैज्ञानिकों के मनोविश्लेषण से स्पष्ट हो गया है कि ये सामाजिक बनने के लिए छटपटाते रहते हैं पर प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी करने में असफल रहते हैं। सही बात है, अभी इस एज के जो बच्चे हैं उनको देखिए, वो अपने आप को पता नहीं किस टाइप का डॉन लीडर समझने लगते हैं और जिस कारण उनकी जो वास्तविक शक्तियां हैं, मतलब जो उनके अंदर क्रिएटिव बना होना चाहिए, जो वो सीख सकते थे, वो सब पीछे रह जाता है और कहीं ना कहीं समाज में एक गलत एग्जाम्पल जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और किशोरावस्था की विशेषताओं में हमारा अगला पॉइंट है, यानी कि हमारा 9 पॉइंट है रुचि एवं अभिरुचि का विकास। इसको देखते हैं कि किशोरावस्था में रुचि का विकास तेजी से होता है और उनकी रुचि विशिष्ट रुचियों की ओर विकसित होती है। ये रुचियां अनेक प्रकार की हो सकती हैं। इस अवस्था में लड़के तथा लड़कियों में खेल की रुचि में भिन्नता देखी जाती है। जैसे लड़के जो है वो समूह में खेलने में रुचि लेते हैं, ठीक है, जबकि लड़कियां जो है वो नाच गाना, ड्रामा, संगीत इत्यादि में रुचि अपना दिखाती है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है बच्चा कि लड़के ही खेल के प्रति आकर्षित होंगे और लड़कियां नाचने गाने ड्रामा संगीत में भी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, पर कुछ आंकड़ों के बेसिस पे हम कुछ चीजें डिसाइड करते हैं। तो ऑब्वियसली लड़कियां भी खेल के प्रति रुचि ले सकती हैं और लड़के भी नाचने गाने ड्रामा संगीत एटसेट्रा के प्रति रुचि ले सकते हैं। ठीक है, 10वां किशोरावस्था की विशेषताओं में हमारा 10वां पॉइंट है काम भावना। ठीक है, देखिए किशोरावस्था में लड़के लड़कियों में यौन परिपक्वता आने लगती है, जैसे कि मैंने आगे भी आपको बताया है, आने लगती है। ठीक है, अब देखिए एक एवं प्रजनन अंगों में भी परिपक्वता आने लगती है। शरीर में कई बदलाव होते हैं, कर्मेंद्रियों का पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तथा काम भावना का विकास होता है तथा किशोर किशोरियों को अपने विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण अट्रैक्शन होता है। आप नहीं देखते किशोरावस्था में ही तो पहला प्यार होता है ना। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं 11। किशोरावस्था की एक प्रमुख विशेषता वीर पूजा भी है। ठीक है, इस अवस्था में किशोर में वीर पूजा की प्रवृत्ति का विकास होता है। किशोर किशोरियां इस उम्र में एक आदर्श का चयन कर उनका अनुसरण करने लगते हैं, जैसे कोई राजनेता, कोई खिलाड़ी, कोई अभिनेता। इस अवस्था में देखा होगा ना आपने,
लड़के लड़कियों के एक हीरो होते हैं, एक आइडियल पर्सन होते हैं जिनकी तरह वो बनना चाहते हैं। वो राजनेता हो सकते हैं, वो कोई खिलाड़ी, कोई अभिनेता, उनके कोई भी हो सकता है जिनकी तरह, जिनको वो अपना आदर्श मानते हैं। वीर पूजा की भावना उनमें किशोरावस्था में ही देखी जाती है। अगला हमारा पॉइंट है किशोरावस्था की विशेषता के तरफ, व्यवहार में भिन्नता। अब देखते हैं इसको। तो किशोरावस्था में बालकों के व्यवहार में भिन्नता पाई जाती है और ये भिन्न भिन्न अवसरों पर अलग अलग तरह का व्यवहार करते हैं। इस अवस्था में संवेगों, तीव्र गति से बदलाव होता है संवेगों का, और किशोर उनका पूर्ण रूप से प्रदर्शन करते हैं। स्टेनले हॉल के अनुसार, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोटेशन मैंने ली है कि स्टेनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक परिवर्तन अचानक से उभर कर आ जाते हैं। किस एज में? किशोरावस्था में। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। तो किशोरावस्था की विशेषता की तरफ हमारा अगला पॉइंट है सामाजिक भावना। किशोरावस्था में किशोर समाज में अपने अस्तित्व को ढूंढने लगता है। उसके अंदर आनंद, प्रेम आदि की भावनाओं का विकास होता है। वह समाज में कुछ अच्छा और कुछ अलग करने की लालसा रखता है। रॉस महोदय के अनुसार, यहाँ पे कोटेशन और भी है कि रॉस महोदय क्या कहते हैं कि किशोर समाज के निर्माण व पोषण कार्य के लिए सबसे आगे रहता है। कौन आगे रहता है? किशोरावस्था में किशोर और किशोरी। आपने नहीं देखा, अगर आपके यहाँ आसपास कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या कोई इवेंट हो, अगर बेसिक एग्जाम्पल से समझना है तो आपके घर कोई फंक्शन हो, कोई समाज में कोई फंक्शन हो, देखते हैं उसमें किशोर किशोरियां कैसे आगे बढ़ के काम करते हैं, आगे रहते हैं उस चीज को प्रूव करने में। ठीक है, हाँ वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है पर कोई बात नहीं। किशोरावस्था है, एडोलसेंस पीरियड का जो टाइम, जो इसकी विशेषताएं हैं, इसके गुण हैं, आप एक बार इसको समझ लीजिए क्योंकि आपके एग्जाम में ये 100% बेनिफिट देने वाला है। इसलिए मैंने यहाँ पे 10, 12, 14 पॉइंट्स रखे हैं जिसके थ्रू आप अपने कॉन्सेप्ट को बेसिक तौर पे क्लियर कर सके। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पे विशेषताओं में कि मानसिक स्वतंत्रता की भावना। किशोर रूढ़िवादी न होकर प्रगतिशील होते हैं। ठीक है, वे मानसिक स्वतंत्रता में विश्वास रखते हैं तथा उनमें रूढ़ियों के प्रति एक विद्रोह की भावना होती है। आपने भी देखा होगा, इसको थोड़ा समझ लेते हैं कैसे। देखिए, मानसिक स्वतंत्रता होती है, अगर आप किसी किशोरावस्था के बच्चों से बात करेंगे ना तो उनके अंदर किसी भी सामाजिक कुरीति को तोड़ने की झिझक होती है, मतलब वो लगन होती है। अगर आप कह दीजिए इस उम्र में कि पहाड़ तोड़ दोगे तो वो कहेगा बिल्कुल तोड़ देंगे, आप मुझे एक बार मौका तो दे के देखिए। मतलब ये जो एज होती है वो रूढ़िगत मान्यताएं, कुछ भी उसके लिए इस एज में कुछ भी असंभव नहीं होता। असंभव शब्द उसके डिक्शनरी में नहीं होता है। किस टाइम पीरियड की बात हो रही है? ये किशोरावस्था की। ठीक है, अगला है हमारा जिज्ञासा प्रवृत्तियों में वृद्धि। इस अवस्था में किशोर जिज्ञासा की ओर बड़ी तेजी से बढ़ता है और वो प्रत्येक बातों को विश्लेषण के बाद ही स्वीकार करता है। सही बात है, उसका मस्तिष्क अनेक विचारों की खोज की ओर बढ़ता है। अब आप किसी किशोरावस्था के बच्चे से मिलिए, अब आपको उसको सीधा सीधा कुछ कहेंगे तो वो मानेगा ही नहीं, कहेगा फैक्ट बताओ, इसके आगे ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, इसके आगे कैसे हुआ, क्यों मान ले हम इसको। तो उनमें क्या है? वो जिज्ञासा है और कुछ जानने की। अगर उनको समझ नहीं आएगा तो वो आपसे पूछने के बाद किसी और से भी पूछेंगे। ये सारी जो गुण है, ये सारी विशेषताएं जो हैं वो किशोरावस्था की हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है स्वाभिमान की भावना। बिल्कुल सही बात है भाई, किशोरावस्था में बच्चों में स्वाभिमान की भावना होती है। आप उन्हें कुछ भूल के निकल नहीं सकते हैं। किशोरावस्था में आत्मसम्मान की भावना पूरी तरह उदय होने लगती है। किशोर स्वाभिमानी होता है, वे किसी भी कीमत पर अपने स्वाभिमान और आत्मविश्वास की रक्षा करने का प्रयास करता है। भाई ये तो सही बात है, किशोरावस्था का जो बालक है वो अपने आत्मविश्वास और अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए कुछ भी कर देगा, उसके स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ नहीं। ठीक है, धार्मिक भावनाओं का विकास। तो देखिए, पारिवारिक धार्मिक वातावरण में होने वाले किशोर इस अवस्था में धर्म को समझने का प्रयास करते हैं और उनके अंदर धार्मिक भावनाएं भी उत्पन्न होती है। इस अवस्था में आवश्यकता होती है एक सही मार्गदर्शन की। बिल्कुल सही बात है, और उनकी धार्मिक भावनाओं का गलत फायदा ना उठाया जाए। बिल्कुल, किशोर
जो है किशोरावस्था में किशोर की जो संवेगात्मक भावात्मक जो उनकी अस्थिरता होती है उनके अंदर, तो उनको उनके साथ किसी भी मामले में उनका फायदा नहीं उठाना चाहिए। ठीक है, इस तरह से हमने इस वीडियो में अब हम जानेंगे कि शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। अभी तो हमने किशोरावस्था की विशेषताओं को देखा, लगभग 15-17 विशेषताओं को हमने देखा, 17 विशेषताओं को देखा। अब हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे कि एक शिक्षक होने के नाते आप का क्या कर्तव्य है किशोरावस्था के बालकों के लिए, एक अभिभावक का क्या कर्तव्य होना चाहिए, शिक्षा का क्या कर्तव्य होना चाहिए किशोरावस्था के बालकों के लिए। तो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इसका सेकंड पार्ट होगा। तब तक आप सब मन लगा के पढ़ा कीजिए, और जहां भी कहीं डाउट हो तो आप सब बेझिझक होकर उसे पूछ लिया कीजिए। बिल्कुल ऑफलाइन क्लास तो है नहीं, तो ऑनलाइन क्लास है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। मैं आपको उसका आंसर करने की, आपको सेटिस्फाइड करने की कोशिश करूंगी, आपके क्वेश्चन को क्लियर करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, इस तरह से आज हमारा किशोरावस्था का पार्ट 1 कह लीजिए रहा, जिसमें हमने किशोरावस्था क्या है उसकी विशेषताओं के बारे में और कुछ परिभाषाओं के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे, जिससे कि हमारा पूरा का पूरा एडोलसेंस पीरियड यानी किशोरावस्था पूर्ण हो जाए, किशोरावस्था का जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाए। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।